नमस्कार सभी सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी दोस्तों, दो बड़े फैसले आप सभी के लिए यहां पर निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जी दोस्तों, लंबे समय से पिछले 7 से 8 सालों से पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों और सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आखिरकार बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है ईपीएफओ और सरकार के द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से नया सर्कुलर जारी कर दिया जा चुका है, जिसके तहत पेंशन बढ़ोतरी के साथ साथ बोनस का भी दोस्तों आप सभी को लाभ मिलेगा। पेंशन खाते में आप सभी के आना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों क्या 9,000 प्लस मेडिकल सुविधा की पेंशन जो है वो आप सभी को मिलने वाली है, इसको लेकर बड़ी खबर है। साथ ही दोस्तों इस महीने की पेंशन को लेकर भी आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि इस महीने की पेंशन को लेकर काफी सस्पेंस जो है पेंशन धारकों के यहाँ पर बना हुआ था। पेंशन धारक सोच रहे थे कि आखिरकार इस महीने की पेंशन जो है वो कब मिलेगी, तो इसको लेकर भी बड़ा अपडेट है। पेंशन भोगियों का इंतजार दोस्तों अब खत्म होने वाला है। पेंशन के साथ साथ 4 बड़े तोहफे, शानदार तोहफे आप सभी के लिए बताए जा रही हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 11 प्रस्तावों पर मोहर, लोकसभा चुनाव से पहले पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले। जी दोस्तों, तो पेंशन धारकों और कर्मचारियों के 11 प्रस्ताव कौन कौन से हैं जिस पर मोहर लग चुकी है, और लोकसभा चुनाव से पहले आप सभी को कैसे बड़ी खुशखबरी मिली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। भाई दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए डीए बढ़त के साथ साथ कई भत्तों का लाभ मिलेगा। साथ ही दोस्तों डीए की लिस्ट जारी हो चुकी है। सबसे बड़ी आप सभी के लिए खुशखबरी निकल कर आई है कि डीए जो आपका बड़ा है वो आप सभी को कितना मिलेगा, इसके बारे में लिस्ट बाकायदा जारी करके आप सभी को बता दिया जा चुका है। तो संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आप सभी को पेंशन से जुड़ी आज की आई प्रमुख बड़ी खबरों से अवगत करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात करें तो 75 लाख पेंशन धारकों के लिए 2 बड़ी सौगात बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने की पेंशन को लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ था। तो इस बीच यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए केंद्र सरकार ने अपडेट जारी किया कि ये वित्तीय वर्ष का आखिरी महीना होने के कारण इसकी पेंशन आने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन पेंशन धारकों को चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस महीने के पहले वर्किंग डे सप्ताह के अंदर ही आप सभी की पेंशन जो है खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि महीने के पहले 7 दिन के अंदर ही पेंशन आपके खाते में देखने को मिलेगी। इसको लेकर हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने सभी पेंशन धारकों के लिए एडवाइजरी जारी की और बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए संयुक्त सर्कुलर सामने आ चुका है। जहाँ दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार की तरफ से नया सर्कुलर आप सभी के लिए सामने आया है, जिसमें दोस्तों पेंशन और बोनस की बात कही गई है। जहाँ दोस्तों पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 9,000 प्लस उन्हें बोनस दिया जाना चाहिए। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। पेंशन आप सभी के खाते में आना स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए बाकायदा तौर पर केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के खाते के अंदर मैसेज भेजना भी शुरू कर दिया है। अब दोस्तों पेंशन की बात करें तो कितनी पेंशन आप सभी के खाते में आएगी, तो दोस्तों पेंशन आप सभी के खाते में तो आने ही वाली है, लेकिन उसके साथ 50% डीए और बोनस आप सभी के लिए आएगा। यानी कि आप सभी की अगर पहले पेंशन 9,000 रुपए की आती थी तो अब दोस्तों 4500 रुपए का उसमें डियरनेस रिलीफ जो है वो जोड़ के दी जाएगी, यानी कि आपकी पेंशन में यहाँ पर जो है आधी बढ़ोतरी हो चुकी है 50% डीए हो जाने के कारण। तो ये बड़ी खुशखबरी हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आई है। वही दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 प्लस डीए को लेकर बड़ी खबर आई है। जहाँ दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग थी कि अब उन्हें पेंशन जो है वो 7,500 प्लस डीए के साथ साथ यहाँ पर जो है मेडिकल सुविधा दी जाए। तो इसको लेकर लगातार कोर्ट्स के अंदर केस चल रही थी। इसी बीच यहाँ पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। केंद्र सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है कि आचार संहिता हटते ही पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे को सॉल्व कर दिया जाएगा। यहाँ पर ईपीएफओ को नया नोटिस पेंशन बढ़ाने के बारे में जारी किया गया है, लेकिन आचार संहिता के कारण पेंशन बढ़ोतरी की यहाँ पर तमाम मांगों में देरी हो रही है। ये केंद्र सरकार की ओर से बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए देखने को मिला है। और दोस्तों डीए बढ़त के साथ साथ आप सभी को कई अन्य भत्तों का भी लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर कर्मचारी और पेंशन धारकों के मन में कंफ्यूजन था कि आखिरकार हमारा डीए कितना बड़ा है, डीए बढ़कर हमको कितना मिला है। इसके लिए दोस्तों केंद्र सरकार ने 2024 की डीए की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आप सभी के वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप सभी को लिस्ट के माध्यम से बता दी गई है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय डीए बढ़ोतरी को लेकर लिया था, इसमें दोस्तों डीए की जो नई दरें हैं वो 1 जनवरी 2024 से लागू की गई है। ऐसे में दोस्तों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वर्तमान में दोस्तों डीए की दरें आपको 46% मिल रही थी,
जैसे 4% बढ़ा दिया और 50% हो गया। ये निर्णय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत देगा, उनके जीवन स्तर को सुधारने का माध्यम बनेगा। तो कब से आपको डीए एरियर का भी फायदा मिलेगा, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को डीए एरियर का लाभ मिलने जा रहा है। उनके दोस्तों यहाँ पर जो है 18 महीने का डीए एरियर जो रोका गया था, उस डीए एरियर पर सहमति बन सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर डीए एरियर जल्दी आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने यह हवाला देते हुए इस मुद्दे को टाल दिया कि हाल फिलहाल में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में कोई भी सरकार यहाँ पर लोक लुभावने वादे करने से बचेगी। और आप सभी के लिए ड्यू और एरियर्स की यहाँ पर 50% डीए के साथ साथ नई लिस्ट भी जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें मंथ डीए, टीए और डीए ऑन टीए के साथ टोटल मिलाकर कुल मिलाकर जारी कर दिया जा चुका है। इसमें भी आप अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं और आपको डीए और डीआर कितना मिलेगा ये जान सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस महीने की पेंशन पर बड़ी खुशखबरी है। पेंशन भोगियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। इसी महीने की पेंशन के साथ साथ 4 शानदार तोहफे आप सभी को दिए जाएंगे। जी दोस्तों, इस महीने की पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों का इंतजार खत्म हो चुका है। आज उनके मोबाइल की घंटी बजने वाली है। जी दोस्तों, खाते में 50% डीए के साथ यहाँ पर पेंशन जमा की जाएगी। जी दोस्तों, पेंशन को लेकर पेंशन धारकों में काफी असमंजस की स्थिति पैदा हुई थी कि कब आएगी इस महीने की पेंशन, कब आपके खाते में कितनी आएगी, आपकी पेंशन जमा होगी। लेकिन अब पेंशन धारकों को इंतजार खत्म हो चुका है। उनके खाते में आज पेंशन जमा होने वाली है। इसको लेकर 6 टॉपिक है, जिसके दोस्तों आज आप सभी के मोबाइल की घंटी बजने वाली है और साथ ही आपके खाते में बढ़कर पेंशन आएगी। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है पेंशन के साथ 50% डीए के साथ आने वाली है। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 40 से 50% कर दिया है। अब बड़ी उद्धारों का महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा और इसी महीने की पेंशन के साथ 50% डीए आपको दिया जाएगा। साथ ही 2 महीनों का एरियर भी आप सभी के खाते में आने वाला है। ऐसे में आज पेंशन धारकों को खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि उनके खाते में पेंशन की राशि जमा होने वाली है। साथ ही दोस्तों केंद्र सरकार के पेंशन धारकों को भी शानदार तोहफा दिया है। जहां दोस्तों पेंशन भोगी अगर किसी कानूनी सलाह की जरूरत हो तो बिना किसी एक पैसा देश में जाने माने वकीलों की सलाह, कानूनी परामर्श ले सकते हैं। केंद्र सरकार पेंशन भोगियों की जरूरत को देखते हुए उनके मुफ्त में कानूनी सलाह प्रोवाइड करवाने का यहाँ पर फैसला कर चुकी है। साथ ही इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और पेंशन भोगी इसकी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं और पेंशन भोगियों को इसके लिए टोल फ्री नंबर भी दे दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 11 प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है। जहां दोस्तों लोकसभा चुनाव से पहले कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठनों के 11 प्रस्तावों पर मोहर अब होगी बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे लोकसभा चुनाव का बिगल बज चुका है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावने वादों में जुट चुकी है। एक तरफ केंद्र सरकार 5 किलो राशन देकर चुनाव जीतने की गारंटी दे रही है, वहीं कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना का वादा करके चुनाव में जीतने का दम भर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है और उसी कड़ी में दोस्तों एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और अपनी कुछ मांगों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया। तो इस गठबंधन से मुख्य 11 मांगे चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने का आग्रह किया है, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी मांग है कि 8वां वेतन आयोग सभी पर लागू किया जाए और दूसरी मांग है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। जी दोस्तों, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी कर्मचारी भर्ती हुए हैं, ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिया जाए। पेंशन को लेकर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। संगठन की मीटिंग में सर्वसम्मति से इसके ऊपर मोहर लगाई और विपक्ष के चुनावी घोषणा पत्र में इस मुद्दे को शामिल करने का आग्रह भी कर दिया जा चुका है। साथ ही न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी हो और साथ ही बोनस की समय सीमा को भी बढ़ाया जाए। आयकर में छूट प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही दोस्तों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ सभी को यहाँ पर मिलना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी संगठनों ने कहा है कि एक बार जब उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय किसी विशेष मामले से कर्मचारी और पेंशन धारकों में फैसला सुना देते हैं पक्ष में, तो ऐसे में लाभों को केवल उसी याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार का दायित्व बनता है कि ये लाभ सर्वसम्मान रूप से सभी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के ऊपर लागू करें, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है। इसलिए इस मांग को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने की दोस्तों आप सभी के लिए बात यहाँ पर की गई है। साथ ही पेंशन धारकों को रेलवे किराए में छूट दी जाए, हर जिले में सीजीएस वेलफेयर सेंटर खोले जाए और निजी कॉर्पोरेट स्थलों में यहाँ पर सीजीएस दर लागू की जाए और साथ ही ईपीएस 95 पेंशन के तहत 9,000 रुपए की पेंशन की गारंटी, सम्मान काम सम्मान वेतन और अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जाए। और ईपीएस 95 के तहत 9,000 पेंशन की गारंटी की दोस्तों बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उनकी पेंशन बढ़ाई जानी चाहिए। काफी विकट परिस्थिति में भी अपने और अपने परिवार की जीविका चला रहे हैं। ऐसे में उनको 9,000 रुपए पेंशन प्लस उनकी जो है गारंटी दी जाए। यानी कि पेंशन भोगी और कर्मचारी संगठनों ने विपक्ष से वादा किया है कि अगर विपक्ष इन चुनावी घोषणा पत्र में ये मांगे शामिल करता है तो केंद्र की सरकार बनाने में इसकी मांग को पूरा करने में आश्वासन देती है। तो कर्मचारी और पेंशन धारकों के साथ साथ उनके परिवारजनों का अमूल्य वोट इंडिया गठबंधन के साथ में है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के लिए कर्मचारी संगठनों ने बड़ा निर्णय लिया है।